हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कहाँ पे कौन सी स्टॉक में क्या सिनेरियो बन रहा है, जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। प्राइस एक्शन के साथ साथ बिग प्लेयर का साइकोलॉजी को कैसे समझ सके, उसके अकॉर्डिंग खुद की रिस्क टेकिंग को कैसे मैनेज किया जाए एंड पोजिशनल साइजिंग के ऊपर काम किया जाए। हर वीक हम जो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग रिलेटेड बात करते हैं उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि इन्फीबीम को लेके मैंने फास्ट जो मेरा फंडामेंटल वीडियो है जो मैंने किया था करीब 1 महीने पहले, उस टाइम पे उसका प्राइस चल रहा था करीब 23.25, अभी उसका प्राइस चल रहा है करीब 38.50। तो विद इन 2 मंथ्स के अंदर इसने करीब 65% से भी ऊपर भी रिटर्न दिया है। उसी तरह मैंने क्रिस्ट वेंचर को लेके भी एक फंडामेंटल वीडियो बनाया था जहाँ पे उसका प्राइस चल रहा था करीब 301, ठीक है। अभी उसका प्राइस चल रहा है करीब 486, तो करीब 61% से ऊपर रिटर्न दिया विद इन 2 मंथ्स के अंदर। उसी तरह मैंने और एक स्टॉक के बारे में बात किया था, जैसे एमएमटीसी का अगर देखेंगे दोस्तों तो एमएमटीसी को करीब हम लोगों ने बात किया था 10 दिसंबर, तब उसका प्राइस चल रहा था करीब 61, उससे प्राइस बढ़ के हुआ है 86 तक और प्राइस अभी चल रहा है 84, तो करीब 40% से ऊपर रिटर्न दिया विद इन 2 मंथ्स के अंदर। इस वीक एंड फरवरी मंथ के लिए जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो है, पहला है डीमार्ट के बारे में बात करेंगे। डीमार्ट जो है अभी उसका मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखिएगा दोस्तों, प्राइस ने एक अच्छे रैली दिया जब से प्राइस ने लिस्टेड हुआ, उसके बाद प्राइस ने अच्छे खासी रैली दिया। रैली देने के बाद प्राइस अभी एक पुल बैक मूड में है एंड प्राइस धीरे धीरे नैरो रेंज में शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें अभी कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके इसको, अगर देखिएगा दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस हायर रेंज से लोअर रेंज में शिफ्ट हो रहा है, यानी प्राइस धीरे धीरे नैरो होते जा रहा है और जो सेलिंग स्ट्रेंथ था वो धीरे धीरे कमजोर होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। इसका फंडामेंटल देखिएगा तो ये काफी हद तक फंडामेंटल अच्छा है, ठीक है। अभी वीकली टाइम के हिसाब से अगर देखिएगा दोस्तों तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है जहां पे हम ये देख सकते हैं कि प्राइस का जो लास्ट स्विंग हाई था उस लेवल से प्राइस रिएक्ट होकर नीचे आ रहा है, यानी सेलिंग को फॉलो कर रहा है। उसी तरह अगर नीचे से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो प्राइस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्योंकि प्राइस अभी नियरेस्ट ट्रेंड लाइन के करीब है, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता है, एज वेल एज प्राइस जिस लेवल से इससे पहले ऊपर गया था, यानी ये जो लेवल है इस लेवल से ऊपर गया था, प्राइस उस लेवल पे आके रुका हुआ है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, एंड वहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों प्राइस का कुछ इस तरह का सिनेरियो है जहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइस कुछ टाइम बिताने के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल बनाया और हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया मेरे लिए खास है फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आप बाई करते हो तो अपने अपने रिस्क को कैसे हैंडल किया जाए और स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाए उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट का सिचुएशन ठीक ठाक रहा तो ये करीब 42 तक, यानी 4200 तक रिटर्न दे सकता है, यानी जो प्राइस उसका है, जो लास्ट स्विंग हाई है वहां तक प्राइस जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड के लेके इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया यहाँ पे और चर्चा भी की इससे। जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखा है आप उसको भी देख सकते हैं, तो थोड़ा सा रिव्यू इसमें भी कर लेते हैं। तो अशोक लेलैंड का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश किया था प्राइस सितंबर महीने में 2022 में, फिर प्राइस ने उसको ब्रेक किया 2023 में और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है, यानी प्राइस नीचे आने के बाद रीटेस्ट किया, अच्छा कैंडल बनाया और प्राइस उसी रेंज के अंदर रुक रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस नीचे भी नहीं जा रहा है, यानी सेलर कहीं ना कहीं प्राइस को सेल तो कर रहा है मगर उतने खास क्वांटिटी के साथ नहीं। फिर भी जो 2 नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है जो बुलिश कैंडल के अंदर, वो भी वॉल्यूम अच्छा खासा शो हो रहा है। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है
ठीक है, जहां पे प्राइस बाइंग होते हुए नजर आ रहा है, यानी जब भी प्राइस डीप ले रहा है वहां पे बाइंग होते हुए नजर आ रहा है। तो इस वीक में भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाया है और वॉल्यूम भी उसका काफी हद तक हाई है प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं ये बाइंग अपॉर्चुनिटी शो रही है यहाँ पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे दोस्तों तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है जहां पे लास्ट डे प्राइस ने एक हैमर टाइप कैंडल फॉर्म किया है, इसीलिए ये जो एरिया है मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी का एरिया है। ठीक है, आप अगर कोई बाई करते हो तो आपने अपने रिस्क के हिसाब से बाई कीजिए और स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। फिर भी इसका हम टारगेट देखते हैं तो करीब 189 तक, यानी लास्ट जो स्विंग हाई है वहां तक जाने की इसका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो स्टॉक है वो है वी-गार्ड इंडस्ट्री। इसको लेके भी पहले हम लोगों ने वीडियो बनाया था जब प्राइस इस लेवल पे था। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम से प्राइस जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया था इस लेवल पे, यानी 23 में जुलाई ने इसको ब्रेक किया था और उसी बुलिश कैंडल के अंदर इतने सारे कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए दोस्तों तो हमने इसको लेके इस लेवल पे भी चर्चा की थी, बात किया था। ठीक है, मगर मेरा स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है, मेरा पोजीशन अभी इसमें बरकरार है। वीकली टाइम फ्रेम से देखिए दोस्तों, प्राइस ने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया है जो पीनट टाइप पैटर्न होता है और इस पैटर्न को यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना 9 महीना प्राइस एक साइडवेज मूड में जाने के बाद इस वीक प्राइस ने उस लेवल को ब्रेक किया विथ हायर वॉल्यूम के साथ। तो इसमें कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल शो हो रहा है कि बाई होने की, और बाई हो रहा है और प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। डेली टाइम फ्रेम की देखिएगा दोस्तों, प्राइस यहाँ पे एक जो 3 व्हाइट सोल्जर कहते हैं जिसको, इस तरह का पैटर्न बना है विथ लार्जर वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो ये जो एरिया है मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एरिया है। अगर आप बाई करते हो तो उसके हिसाब से आप रिस्क को मैनेज करके चलिए। जो ट्रेड आप लेते हो, कोई भी आप ट्रेड लीजिए, पहले आप ये देखिए आप कितना रिस्क उसमें ले सकते हो। प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट। अगर इस लेवल पे हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो मेरा जो टारगेट रहेगा करीब इसका कम से कम 344 तक प्रोबेबिलिटी है प्राइस जाने के लिए। इस तरह के ट्रेड और प्रॉफिट लेने के लिए आपको ट्रेड में रुकना होगा पेशेंसली और प्रॉफिट को कैप्चर करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो स्टॉक है वो है आपका मदर एंड सुमिसन वेयर जो, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे मंथली टाइम के हिसाब से तो दोस्तों कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो है जहां पे प्राइस ने जो ऑल टाइम हाई था उसका यानी 71 उसको पार करने की कोशिश कर रहा है प्राइस। ठीक है, और अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों तो सिनेरियो कुछ इस तरह का है। आप इसको कह सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, और उसका ब्रेकआउट और जो कैंडल लास्ट वीक फॉर्म किया है वो एक हेल्दी बुलिश कैंडल या विथ हायर वॉल्यूम के साथ। अगर कोई ट्रेड ले तो पोजिशनल ट्रेड तो इसके लो के नीचे रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, डेली टाइम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों प्राइस कुछ इस तरह का सिनेरियो बनते हुए नजर आए। अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो मेरे बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा। फिर भी प्राइस जिस तरह का सिनेरियो बना रहा है तब भी बाई अपॉर्चुनिटी है। इस लेवल पे या थोड़ा सा नीचे भी आता है प्राइस तब भी इसमें बाई अपॉर्चुनिटी रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस वीक और इस महीने के लिए ये स्टॉक है। फिलहाल आप इसको देखिए, ट्रेड मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, किस तरह प्राइस एक्शन काम कर रहा है उसको फॉलो कीजिए। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्ड रहेगा तब उसमें आप ट्रेड ढूंढिए। ठीक है दोस्तों, ट्रेड करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।